आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका। जैसे कि आपको पता है हम फंडामेंटल में कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने यूनिट स्टार्ट कर ली इन्फेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्फेक्शन क्या होता है, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, चेन ऑफ इन्फेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन में ही आगे हम डिस्कस कर रहे हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन आपका क्या होता है। समझ में आया? ये मैंने एक वर्ड यहाँ लिखा है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। इस नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का मीनिंग क्या होता है? इसका हमारे पास दूसरा नाम होता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को ही हम कौन सा इन्फेक्शन बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसका क्या मतलब है? जो भी इन्फेक्शन आपको कहाँ से मिलता है? हॉस्पिटल से मिलता है। समझ में आया कि अगर कोई पर्सन है वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में जाके और एडमिट होने के 48 से 72 आवर्स बाद में अगर पर्सन में इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इसका मतलब वो इन्फेक्शन कौन सा है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, या उसी का दूसरा नाम हमारा होता है कौन सा? नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। इतना समझ में आया? नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 से 72 आवर्स बाद में होता है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कोई पर्सन ऐसा है जो किसी डिजीज वाले पर्सन के कांटेक्ट में आया हो और अभी अभी हमारे पास हॉस्पिटल में आया टेस्ट करवाने और वहां उसका इन्फेक्शन का पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है। समझ में आया आपको? नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन तभी होता है जब वो हमारे पास आइडेंटिफाई होता है 48 से 72 आवर्स बाद में। इतना समझ में आया नोज़ोकोमियल? देखो, इन्फेक्शन डेवलप्ड इन पेशेंट आफ्टर एडमिशन 48 to 72 आवर्स। देखो, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा उसकी 48 से 72 आवर्स बाद में जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो होता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। उसी को बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, उसके कितने टाइप्स हैं। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के हमारे पास 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है? जो किसी भी डायग्नोसिस हॉस्पिटल में आपका क्या होता है? डिजीज का डायग्नोसिस होता है और उसका क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, या तो आप डायग्नोज कर रहे थे पर्सन की डिजीज को या आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उस टाइम पे जो इन्फेक्शन पर्सन को हम दे देते हैं उसी को हम कौन सा इन्फेक्शन बोलते हैं? आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। और नोज़ोकोमियल के अंडर क्यों आया? क्योंकि हमारा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल में। समझ में आ गया? जब भी कोई फिजिशियन है, ठीक है, या कोई नर्स है या कोई सर्जन है, वो पर्सन का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करते टाइम पूरा स्टेराइज अगर टेक्निक यूज नहीं कर रहा, सेप्टिक टेक्निक्स अगर यूज नहीं कर रहा, उस टाइम पर्सन में जो हम इन्फेक्शन स्प्रेड कर देते हैं उसको हम कौन सा इन्फेक्शन बोलते हैं? आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। समझ में आया आपको? नेक्स्ट है हमारा एक्सोजीनस इन्फेक्शन, मतलब आउटसाइड से। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? आउटसाइड का बैक्टीरिया, आउटसाइड का वायरस आपकी बॉडी में क्या कर देता है? अटैक कर देता है। समझ में आया? कोई ऐसा बैक्टीरिया जो नॉर्मल फ्लोरा नहीं है हमारी बॉडी का, वो हमें बाहर से मिल रहा है और हमारी बॉडी में एंट्री करके वो क्या कर रहा है? वहां पे इन्फेक्शन कोज कर रहा है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई जो होता है वो क्या हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा के उसमें प्रेजेंट होता है? बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। जब भी हमें कोई भी कट वगैरह लग जाता है उस टाइम जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई जो अटैक करता है उसको हम कौन सा इन्फेक्शन बोलते हैं? एक्सोजीनस इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं था लेकिन हमें किसी इन्फेक्शन के थ्रू वो बैक्टीरिया मिल रहा है, वो कौन सा होता है? इन्फेक्शन एक्सोजीनस इन्फेक्शन। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है एंडोजीनस इन्फेक्शन। एंडोजीनस इन्फेक्शन का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा बैक्टीरिया, ठीक है, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है। नॉर्मल फ्लोरा से क्या मतलब? वो बैक्टीरिया नॉर्मली भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है अगर वो नॉर्मल क्वांटिटी में है, या कुछ उसके साथ ऐसे हुआ, कुछ उसके ऐसे फैक्टर्स आए जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ डबल हो गई। ठीक है, अब वो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है? इन्फेक्शन कोज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एंडोजीनस इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है? जो इनसाइड द बॉडी जो नॉर्मल फ्लोरास होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होता है हमारा, ठीक है, वहीं वो प्रेजेंट होता है, फिर वो उसकी एक्सेसिव ग्रोथ के कारण कोई ऐसा स्टिमुलेटिंग फैक्टर उसको मिलता है जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में क्या कर देता है? इन्फेक्शन कोज कर देता है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एंटेरोकोकस जो है वो नॉर्मली भी हमारी गट में प्रेजेंट होता है, लेकिन किसी फैक्टर की वजह से अगर उसकी ओवरग्रोथ हो जाती है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी में क्या कोज कर देता है? डिजीज कोज कर
कर देता है या इन्फेक्शन कोज कर देता है। समझ में आया? हाइड्रोजेनिक या कोई भी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करते टाइम जो इन्फेक्शन हुआ है हाइड्रोजेनिक, एक्सोजीनस कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया और इन्फेक्शन कोज कर दिया। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम टीटेनाई। नेक्स्ट है हमारा एंडोजीनस इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का ही नॉर्मल बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, उनकी ओवर ग्रोथ की वजह से जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, एंडोजीनस इन्फेक्शन। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है एंटेरोकोकस, जो नॉर्मली हमारी गट में होता है लेकिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर की वजह से वो स्टिमुलेट होता है और बॉडी में क्या कोज कर देता है, इन्फेक्शन कोज कर देता है। समझ में आया इतना? देखो अब हॉस्पिटल में कौन कौन सी ऐसी साइट्स होती हैं जिसके थ्रू इन्फेक्शन पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकता है, बैक्टीरिया एंटर कर सकता है और इन्फेक्शन को कोज कर सकता है। फर्स्ट साइट जो हमारी दी हुई है यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू कैसे बैक्टीरिया एंटर करेगा? देखो जो भी पर्सन हॉस्पिटल में होते हैं, आपने मोस्टली पर्सन को देखा होगा कि उन लोगों में कैथेटर लगा होता है, ठीक है। कैथेटर जो ट्यूबिंग होती है जिसके थ्रू हम हमारे ब्लैडर से यूरिन को बाहर पास करवाते हैं, कैथेटर, वो कैथेटर अगर लगा हुआ है और आपने उसकी प्रॉपर केयर नहीं करी, उसकी ट्यूबिंग की जो कलेक्टिंग बैग होता है, अगर आपने उसकी अच्छे से केयर नहीं करी, उस केस में जो इन्फेक्शन हम पर्सन को दे रहे हैं वो कौन से रूट के थ्रू जा रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट। समझ में आया? जो भी ट्यूब पर्सन को लगी हुई है, अगर आपने उसकी अच्छे से सेप्टिक टेक्निक्स को यूज नहीं किया, तब जो इन्फेक्शन हुआ वो कौन से ट्रैक्ट से हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट से। इतना समझ में आया? नेक्स्ट जो हमारा है साइट वो है सर्जिकल वुंड। कोई पर्सन ऐसा है जिसकी सर्जरी हुई है, सर्जरी हुई है तो पर्सन की बॉडी पे कट लगा होगा, कट लगा के सर्जरी होती है, तो जो कट के थ्रू अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है वो हमारी कौन सी साइट होती है, सर्जिकल वुंड। समझ में आया? ये हमारे हॉस्पिटल में ही होती है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी। कोई ऐसा पर्सन हॉस्पिटल में आया जिसको कोई ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज थी, ठीक है, अब उसने रेस्पिरेशन के, हमने 2 पर्सन को एक ही वार्ड में रखा और अपनी एक पर्सन ने अपनी डिजीज दूसरे पर्सन को दे दी, कौन से रूट से, रेस्पिरेटरी रूट से। समझ में आया? ये होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कैसे जा सकता है हॉस्पिटल में, जैसे जो पर्सन हमारे पास हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है, उनमें फ्लूइड चल रहे होते हैं, आईवी फ्लूइड्स, ठीक है, आपका एनस, वीएनस, आरएल, जो भी फ्लूइड उस पर्सन को चल रहा है, आपने आईवी कनेक्ट कर रखा है वेन्स के अंदर, अब उस ट्यूबिंग के थ्रू या उस कैनुला के थ्रू जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहा है और वहां इन्फेक्शन कोज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो हमें कौन सी साइट से मिला है, ब्लड स्ट्रीम से मिला है। समझ में आया कि हमने क्या पढ़ा? हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। नोसोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब है जब भी पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसके 48 से 72 आवर्स बाद में अगर हमें कोई इन्फेक्शन देखने को मिलता है, वो कौन सा इन्फेक्शन होता है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। अब अगर आपसे पूछा जाए हॉस्पिटल के अंदर मैक्सिमम हमें कौन सा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, वो इन्फेक्शन होता है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपसे पूछा जाए हॉस्पिटल के अंदर मैक्सिमम हमारा कौन सा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई, जिसको आप यूटीआई बोलते हैं, यूटीआई का जो इन्फेक्शन है वो हॉस्पिटल में मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। ओके, ये आपके टाइप्स हो गए। हाइड्रोजेनिक जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के टाइम पे, एक्सोजीनस कोई भी आउटसाइड बैक्टीरिया डिजीज या इन्फेक्शन कोज कर रहा है, एंडोजीनस मतलब हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा की ओवर ग्रोथ की वजह से बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है ये, और साइट्स होती हैं कोई भी जिस भी रूट से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। मैंने आपको पोर्टल ऑफ एंट्री बताई थी, उन्हीं पोर्टल ऑफ एंट्रीज को जो मोस्टली हमारी हॉस्पिटल में होती हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसके थ्रू होगा, कैथेटर की, जो कैथेटर लगा हुआ है। सर्जिकल वुंड में जो भी कट वगैरह लगे हुए हैं, कट के थ्रू कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करा। रेस्पिरेटरी में हमारा ड्रॉपलेट के थ्रू, रेस्पिरेटरी में कौन से रूट से जाता है, ड्रॉपलेट के थ्रू जा सकता है। ब्लड स्ट्रीम में हमारे जो कैनुला लगे होते हैं, कैनुला और जो हमारे क्या होती है, जो आईवी लाइंस होती है, कैनुला और आईवी लाइंस के थ्रू जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल में पर्सन को ट्रांसफर हो जाता है।